स्टार्ट हो गया। हाँ भाई, आगे बढ़े। आज का टॉपिक वर्त अपने चल ही रहा है, उसमें ये 12वीं विविध का अपने क्वेश्चन है वो आपका 31 है। अभी ये एंड होने वाली एक्सरसाइज। इसमें आपसे x और y की वैल्यू पूछी गई है। दोबारा सुन ले आप। ये ए वर्त IC वर्त का चाप है और ये सेंटर पर कोण एक बना रहा है। एक का मतलब 30। 30 कैसे? ये 30 है तो ये 30 होगा एकांतर कोण होने से, और ये 30 है केंद्र पर 30 बना रहा है तो परिधि पर ये बनाएगा y यानी कि आधा। 30 का आधा हो गया 15। अब वो देखो, ये चाप AI सेंटर पर बना रहा है 45, तो परिधि पर होगा ABI मतलब कोण 3 आधा। 90 का आधा हो गया 45 डिग्री। अब ऊपर वाला 45, नीचे वाला 15, तो टोटल हो गया 60। तो ये 60, ये 90, 60 90 ये घटाओगे तो x का मान है आपके पास है अभी कितना देगा? 30 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी, x बराबर आया 180 माइनस 150 है 30 डिग्री भी। नोट कर ले आप, आगे बढ़े। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 32वें डायग्राम बनाए। 32 का चित्र बना ले आप, ठीक है। 32 का आप डायग्राम बना ले। देखो भी कैसे। हाँ, 32 में क्या दिया हुआ है? 32 में दिया हुआ है कि आकृति O वर्त का केंद्र है BD बराबर OD, ये लंब है इस पे। 32 का डायग्राम बनाए। ये बनाया डायग्राम, ये नाम हुआ A और B। इसने कहा BD और OD बराबर है, BD और OD बराबर है भी। ये हो गया OD, इसका मतलब ये तीनों ही बराबर हो गए भी। ये बराबर होने का मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज हो गया तो फिर ये सेंटर का कोण है वो 60 डिग्री हो गया। ये वाला 60, ये वाला 60 और ये वाला 60, समबाहु त्रिभुज हो गया ना। OD बराबर OB बराबर BD, तो ये 60 डिग्री हो गया। पूछा कौन सा है? CD लंब है AB पर। CD यहां से कोई लाइन जा रही है, वो लंब है AB पर। ये लंब है CD, तो ये इसने 90 डिग्री एंगल बना रखा है। CD लंब है AB पर। कोण CAB पूछा है, CAB कौन सा होगा? CAB ये वाला एंगल पूछा है। इस कोण का मान आपसे पूछा गया, कोण 1 पूछा गया, कोण 1 पूछा गया आपसे। तो क्या दिया है आपको? ये दिया है OD बराबर BD, अतः त्रिभुज OBD समबाहु होगा और कोण DOB है वो 60 डिग्री हो जाएगा। पहले तो ये हो गया DOB। CD लंब है AB पर, वो लंब दे रखी है आपको, और आपसे पूछा गया CAB। CAB CAB पूछा गया। चित्र बनाओ, CAB पता चल जाएगा कितना है। आप ये कोण निकालो ना, तो ये कोण वर्त का चाप CB सेंटर पर जो कोण बना रहा है उसका आधा ये बनेगा। CB चाप देखो,
सीबी चाप सेंटर पर बना रहा है कोण 2 और परिधि पर बना रहा है 1, तो इसका आधा कर देंगे। देखो आप, एक कितना आएगा, 2 कोण कितना आएगा, आइडिया मारो। 2 कोण कितना, आइडिया मारो। 60 आएगा। कैसे? ओडी बराबर ओसी, वर्ती त्रिज्या, ये वाला कोण है समकोण, और ओपी बराबर ओपी उपनिष्ठ, जिससे कोण 260 डिग्री हो जाएगा। 260 है तो 1 का मान 30 हो जाएगा। कोण 260 डिग्री, इसलिए 1 का मान है वो 30 हो जाएगा। देखो आप, तो त्रिभुज सीपीओ वह त्रिभुज सीपीओ डीपीओ में, तो इसको आप नाम दे दे भी बढ़िया रहेगा। इसे आप 3 नाम दे दें, इसको आप 4 नाम दे दें। कोण 3 बराबर कोण 4, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ भुजा, ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ भुजा, और ओसी बराबर ओडी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ये लंब आपको दे रखी है, ये 90 डिग्री होने का कारण है, इसलिए दे रखा है लंब। मैं नहीं कह रहा हूं, बुक कह रही है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो त्रिभुज क्या हो गया, कौन सा नियम लग गया, आरएचएस नियम ना। आरएचएस नियम से त्रिभुज सीपीओ सर्वाक्षम हो गया डीपी हो गए। तो सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी से कोण 2 का मान कितना होगा, 60 ये। अतः चाप है, कौन से चाप, सीबी से कोण 1 है वो 60 का आधा कर दे, 30 डिग्री आ गया, जो आपसे पूछा गया। एकदम आसान सा है, दोबारा सुन लेते हैं आप। ये वृत्त की ओडी और बीडी बराबर है, इसकी वजह से ये संभव हो गया ओडीबी, ये 60 हो गया। अब आप सीपीओ को और डीपीओ को सर्वाक्षम करके 260 के बराबर, ये वृत्त का चाप है, सेंटर पर बनाना है 2, परिधि पर बनाएगा आधा, तो आधा हम लोग 60 आधा 30 डिग्री। और अब ये 33वां अंतिम प्रश्न भी, अंतिम प्रश्न 33 33वां। अंतिम प्रश्न है 33वां। ये क्या पूछा इसने, सिद्ध कीजिए वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है। सिद्ध कीजिए वृत्त के अंदर एक बिंदु से होकर जाने वाली जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। भी चित्र बनाओ, यदि आप चित्र बनाने में कामयाब हो गए तो समझो प्रश्न भी आपके पास हो जाएगा। डायग्राम बनाए आप, यदि चित्र बनाने में कामयाब हो गए तो प्रश्न भी हो जाएगा। नोट हो गया। हाँ भाई, शुरू चित्र आप बड़ा ही बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी अपने को, बड़े चित्र की जरूरत पड़ेगी। चित्र बड़ा ही बना लेते हैं हम। ये लो, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, सिद्ध कीजिए। देखो लाइन टू लाइन चित्र बनेगा, लाइन टू लाइन प्रश्न पढ़े। सिद्ध कीजिए वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाएं, एक बिंदु से होकर कोई जीवाएं जाती है, सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है, वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। मतलब जैसे ये एक बार आप चित्र बनाने में, जैसे ये बिंदु से कई जीवाएं जा रही है, इस पी बिंदु से और भी जा रही है, दो ही खींच लेते हैं, ज्यादा क्यों खींचे। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाएं, जैसे जीवा कौन कौन सी जा रही है, पी से जा रही है ए बी,
और एक जा रही है CD। और भी ले जाओ, जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, अभी नहीं ले जानी है। जाने वाली सभी जीवाओं में वह जीवा सबसे छोटी होती है, वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। अब इस पे कोई व्यास जा रहा है उस बिंदु से, ये गया व्यास, ये RS व्यास है, ठीक है। वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस व्यास पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री, ये जीवा सबसे छोटी कितनी हुई। अब चित्र बना लिया। वह जीवा सबसे छोटी होती है, कौन सी जीवा सबसे छोटी होती है? वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। इस व्यास के ऊपर लंब है तो सबसे पहले दिखेगा भाई दिया है, इसमें दिया है वगैरह लिखना जरूरी है भाई। दिया है एक वर्त जिसका केंद्र O है, एक बार लिख ले फिर समझा देंगे। केंद्र O है, एक बिंदु P से होकर जाने वाली जीवाएं AB, CD तथा व्यास RS है, तथा लंब कौन सी माने? CD मानेगा। CD है वो व्यास के ऊपर लंब है भी, सिद्ध करना है जो व्यास के ऊपर लंब है वो छोटी होती है, तो सिद्ध करना है CD छोटी है AB से भी, CD छोटी है AB से। अब आप क्या करें, रचना में रचना लिखिए। O से AB पर लंब OQ डाला, चित्रानुसार कोण अंकित किए, चित्रानुसार कोण अंकित किए, लंब डाल दो OQ चित्रानुसार, इसे कहो 1 इसे कहो 2, ठीक है। एक को 1 लिख दो और एक को 2, फिर समझे थोड़ा। O से AB पर, CD पर तो डाला हुआ है, CD पर नहीं डालना, CD पर लंब डाला हुआ है, सीट दिया हुआ है अपने को, सिर्फ आपको AB पर डालना है। AB पर लंब डाला, ठीक है। तो देखे भाई, एक मिनट। जिस जीवा की केंद्र से दूरी कम होती है, जिस जीवा की केंद्र से दूरी कम होती है उसकी लंबाई क्या होती है? उसकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। ये ना चित्र में देखो आप, जैसे जीवा जैसे जैसे केंद्र के नजदीक आ रही है लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है, लंबाई बढ़ती है। तो जिस जीवा की केंद्र से दूरी कम होती है उसकी लंबाई है वो ज्यादा होती है। अब आप देखो, ये कोण 90 डिग्री है पूरा, देखो दिख गया। तो ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा क्या? 2 कोण 90 डिग्री होगा? पूरा 90 डिग्री है तो क्या 2 कोण 90 डिग्री होगा? 89 हो जाएगा, 90 तो नहीं है भाई, 89 हो जाएगा, 89.5 हो जाएगा। 90 तो फिर भी नहीं है, 90 नहीं है तो फिर इन दोनों 1 और 2 में बड़ा कोण हो गया
एक बड़ा हो गया। तो एक बड़ा हो गया तो त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। तो कोण एक बड़ा है इसलिए ओपी ज्यादा है, ओ क्यू क्या है? कम है। तो केंद्र से दूरी किस जीवा की ज्यादा है? सीडी की। ओपी है ना, ओपी दूरी है सीडी की। देखो सीडी की दूरी तो है ओपी, एबी की दूरी है ओक्यू। तो किस जीवा की दूरी ज्यादा है? सीडी की। और सीडी की दूरी केंद्र से ज्यादा है तो छोटी कौन हो गई? सीडी। जिस जीवा की केंद्र से दूरी ज्यादा होती है, जिस जीवा की केंद्र से दूरी ज्यादा होती है उसकी लंबाई कम होती है, और दूरी कम हो तो लंबाई ज्यादा होती है। देखो अभी आपको एक चित्र बनाएगा, ये जीवा है, ये लंबाई है, दूरी इतनी है, दूरी ज्यादा है। अब और नजदीक आ गई, दूरी घट गई, लंबाई क्या होगी? बढ़ गई। जीवा की लंबाई बढ़ रही है, दूरी घट रही है। तो जिस जीवा की सेंटर से दूरी ज्यादा होती है उसकी लंबाई कम होती है। तो ओपी ओक्यू से ज्यादा होने की वजह से, ओपी ओक्यू से ज्यादा होने की वजह से ओपी वाली जीवा कौन सी है? सीडी। सीडी है वो बड़ी होगी किससे? ना गलत बात, सीडी है वो छोटी होगी एबी से। ये आपको लाना है। जो जीवा व्यास पर लंब होती है उसकी लंबाई कम होती है, ये सिद्ध करना है आपको। तर्क समझ में आए? दिखाऊं मैं? देखो दिखाता हूं तर्क आपको सीडी छोटा करना है एबी से, सीडी को एबी से छोटा करना है। तो लिखेंगे भाई उपपत्ति चित्रानुसार, उपपत्ति चित्रानुसार त्रिभुज QOP में कोण 190 डिग्री होने के कारण कोण 1, और ये बड़ा निशान लगाना कोण 2 से, बड़ा साफ साफ लगाना। कोण 1 है वो बड़ा हो गया किससे? कोण 2 से। अतः बड़े कोण के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ओपी बड़ी होगी ओक्यू से। ठीक है ना? जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा भी क्या होगी? बड़ी होगी। ओपी बड़ी होगी ओक्यू से, और ओपी बड़ी है तो चूंकि जिस जीवा की केंद्र से दूरी अधिक होती है, जिस जीवा की केंद्र से दूरी अधिक होती है उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई कम होती है। अतः ओपी बड़ी ओक्यू होने के कारण, यानी ये इसका कारण है, ओपी बड़ी ओक्यू होने के कारण सीडी छोटी होगी किससे? एबी से। ये लाना है आपको, सीडी छोटी होगी एबी से। जिस जीवा की लंबाई अधिक होती है वो केंद्र के नजदीक आती है, और हमारे पास ओपी ज्यादा होगी इसलिए ओपी दूरी है सीडी की, तो सीडी छोटी होगी किससे? एबी से। ये इसने पूछा है भाई। धन्यवाद भाई।